नमस्कार। पहचान टॉक में आज आपका एक बार फिर स्वागत है, एक नए मेहमान के साथ। 2 पंक्तियाँ उनके लिए डेडिकेटेड। हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। जी हाँ, ये पंक्तियाँ उनके लिए इसलिए डेडिकेटेड हैं क्योंकि एक अरसे से वो एक ऐसे शास्त्र को पढ़ रही हैं, पढ़ के उसको आगे लेकर आ रही हैं, जिस शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें गुम हो चुकी हैं, जिसके अंदर बहुत सारा बवंडर है, जिसको लेके लोगों ने काफ़ी खिलवाड़ किया है, उसको वो सही तरीके से आगे जीवन में लोगों के खुशियाँ बिखेर रही हैं। सूरज की रोशनी कभी-कभी ग्रहण के कारण नहीं दिखती है, लेकिन जो एक गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, वो उस अंधकार को हटाता है, उस ग्रहण को हटाता है। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं, वो हैं एस्ट्रो कोच डॉक्टर ऋचा शुक्ला, जो कि करीब 19-20 वर्षों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्कॉलर हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, उनका प्रमुख काम शी इज़ गिविंग बैक टू सोसाइटी, जो कि हमारी एनजीओ का नाम है लेट्स गिव बैक, और रूट्स से जुड़ी हुई है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कम से कम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और ये एक ऐसा अंग है जो कि सही है, सच्चा है, वैज्ञानिक है। इसके पीछे कोई भ्रांति नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको समझ के शायद हम इन चीज़ों से दूर भागते हैं। ये भी एक सब्जेक्ट की तरह है, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रो साइंस है। इट्स कॉल्ड एन एस्ट्रो साइंस और उसी साइंस को साइंटिफिक तरीके से समझ के समझाती हैं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। दोस्तों, हमारे जीवन में जो अननोन होता है, उसके लिए या तो हम भ्रांतियां समेट लेते हैं और या फिर क्यूरियस होते हैं और या उनसे दूर भागते हैं। तो इन तीनों केसेस में हम चाहते हैं कि पहचान टॉक के द्वारा आप सबको जो ज्ञान हम आपके साथ साझा करते हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि ना आप दूर भागें, आपकी जिज्ञासा को थोड़ा-सा हम ठंडा करते हैं ताकि आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें और भ्रांतियाँ जो हैं, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं खुद इसी दिशा में काम कर रही हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति का जो वैज्ञानिक तत्व है, उसको समझते हुए, समझाते हुए हम एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, व्हिच इज़ अबाउट आवर ओन कल्चर, लीविंग अ रिच लेगेसी बिहाइंड। So let us welcome Dr. Richa Shukla to Back to Roots Businesswoman, एक ऐसी बिजनेस वुमन जो कि नव दुर्गा है, जो कि हर चैलेंजेस का सामना करती है खुशी खुशी और अपने ज्ञान के द्वारा जो मैंने बोला अंधकार है उसको दूर करती है। तो स्वागत है एस्ट्रो कोच डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नमस्कार। नमस्कार बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे इस पहचान में पहचान देने की एक विचार रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। डॉक्टर ऋचा शुक्ला, आप अपने आप में एक काफ़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, आपका बहुत नाम है, बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो हमें भी देख पाएंगे कि तो ये एक एक अच्छा, मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं, बड़ी मज़ेदार बात, कि हम दोनों की जो आप आज अटायर देख रहे हैं, हमारा जो वेशभूषा देख रहे हैं, ये कोइंसिडेंस है कि हम दोनों ने ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन पहना हुआ, तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्टार्स मैच कर रहे हैं। ट्रू, तो वेरी है ट्रू। ना? बिल्कुल। तो डॉक्टर ऋचा शुक्ला, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, हमारे जितने भी व्यूअर्स आज जुड़ चुके हैं, शालिनी शर्मा, वर्तिका हेमंत, रीना मुखर्जी और जिन लोगों के नाम इसमें नहीं आ रहे हैं, सभी का पहले बात तो स्वागत है। उन सबके साथ मैं आपके द्वारा ये ज्ञान शेयर करना चाहती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसका एक सीधा सरल सा एक डेफिनेशन जिसको कहेंगे, परिभाषा, वो आप समझाएं जो आप लेकर आगे जाती हैं। देखिए, क्या है कि ज्योतिष शब्द में ही इसकी पूरी परिभाषा जो है वो निहित है।
ऋग्वेद के समय ज्योतिष को एक सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको पढ़ना हर किसी के लिए मैंडेटरी था। पर उस वक्त केवल और केवल चंद्रमा और सूर्य, दो ग्रहों के विषय में इसमें पढ़ाई की जाती थी, और यही दोनों ग्रह केवल प्रकाशित ग्रह हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया ज्योतिष। बहुत बढ़िया। बाद में और ग्रहों की खोज हुई और ग्रहों के विषय में पढ़ाई की गई, तब ये हमारी जो आज की समकालीन ज्योतिष है वो बनी। इंग्लिश में इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसका अगर आप शब्द विभाजन करते हैं तो एस्टर लोगोस, यानी कि प्लैनेट्स की भाषा को समझना। मैं जो हूं ग्रहों की भाषा को समझती हूँ और उसको आपके लिए डिकोड करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत तो सुंदर। प्लैनेट्स की भाषा को आपके लिए डिकोड करना ही एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि आप वो नहीं समझते हैं जी। तो आपका ये काम मैं आसान करती हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। जी डॉक्टर ऋचा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो है एक मैंडेटरी सब्जेक्ट था, क्योंकि जिस तरीके से हम कोई स्ट्रीम चूज करते हैं या प्रोफेशन चूज करते हैं, कॉलेज में जो पढ़ाई की है उसके बाद जो हम आगे का अपना एकेडमिक्स चूज करते हैं, वो किस बिना पे होता है? वो उस बिना पे होता है जो हम पहले पढ़ के आए हैं, या जो हमारी रुचि है, या जो हम जिसमें काबिल हैं, जिसमें हमें अच्छे नंबर मिले हैं। इसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं, देखिए मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि आसान तरीके से इसको समझना है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यार इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर प्रभाव नहीं होता है तो सूरज जब निकलते हैं और जब नहीं निकलते हैं, जब चटक तरीके से धूप फैली होती है और जब बारिश का मौसम होता है और बदली छाई होती है, धरती पे जबरदस्त प्रभाव होता है उस रोशनी के होने का और ना होने का। तो वो जो क्षण क्षण के हमारे जो प्रभाव हैं, वो प्रभाव जन्म के समय जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तो माँ के ऊपर का जो प्रभाव है, उसके अंदर जो एक स्पर्म आया है, उसका प्रभाव, ये सारे प्रभाव हम अपने शरीर में समेटे हुए हैं, और वो प्रभाव एक बच्चे के प्रभाव में भी जुड़ता है, और उन प्रभावों में वो सारे क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं जो पिछले एंसेस्टर्स के जुड़े हुए हैं, जो कि हम जो भाषा कहते हैं कि जो हमारे कर्म हैं और जो पिछले जन्म की चीजें इकट्ठा हैं, वो सब उस छोटे से एक क्रोमोसोम के अंदर, और माँ और पिता का जो एक क्रिएशन होता है, सृष्टि होती है, सृजन होता है बच्चे के फॉर्म में, उस सब में वो निहित है। और उस बच्चे का अपना जो है, जो अपना वो समेटता है, एक नया जो उसका सृजन होता है, वो जिस समय वो जन्म लेता है, और उस समय जो इन प्लैनेट्स की जो दशा होती है, जिस तरीके से वो वहां पर सजे होते हैं, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। तो ये तो मानी बात है, ये सही बात है कि इन चीजों का प्रभाव हर शरीर पे, हर मानव शरीर पे पड़ता है, लेकिन उसको पढ़ने वाले, उसको समझाने वाले लोग जो हैं, वो अलग अलग तरीके से कभी भटका देते हैं, कभी खुद उनको समझ नहीं होती है, जो कि आज के युग में 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा हुआ है। और डॉक्टर ऋचा शुक्ला इसके लिए एक दूत बन के हमारे बीच में समाहित हैं कि वो इन चीजों को, इस भटकन को दूर हटाती हैं। सो शी इज अ रे ऑफ होप इन दिस क्या कहना, मिराज, और यू कैन से बाइलेंस, जिसमें हम लॉस्ट हो जाते हैं। सो डॉक्टर ऋचा, ओवर टू यू। और जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको एक अच्छी तरीके से आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव, देखिए मैं तो होस्ट हूँ, मैं अपनी समझ के अनुसार उनको बताने का प्रयास करूँ, लेकिन यू आर अ स्कॉलर, so in a scholarly tone but in a very simple way, try and clear all the doubts which people may have with regard to astrology and the effect when the child is born. देखिए क्या है कि सबसे पहली बात, ज्योतिष को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग को खोलें। कोई भी चीज आपके दिमाग में तब समाहित होगी जब आप अपना बर्तन जो है ना, जो वेसल है, उसको पहले बिल्कुल खाली कर लीजिए। When I have started learning astrology, I was not biased. Neither I was pro or against astrology. I just got a fascination because my father was an astrologer कि क्या होता है इस तरह का, किस तरह से लोगों का भविष्य बताया जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा सकती हैं। बट आई वाज लाइक जस्ट एम्प्टी वेसल के साथ मैंने ज्योतिष की अपनी यात्रा शुरू की थी।
ज्योतिष आज के हिसाब से जो आप लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग राहु केतु कालसर्प साढ़े साती मांगलिक दोष से हटकर ज्योतिष को समझा ही नहीं जाता है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरी अपनी फ्रेटर्निटी ने ऐसा किया है कि आपके समक्ष एक भय, एक मिस्टिकल ऑरा क्रिएट किया है एस्ट्रोलॉजी के आसपास। जबकि सच्चाई ये है बबीता जी कि ज्योतिष का ये भी मतलब है कि जो प्रकाशित है वही ज्योतिष। यहां पर अंधकार का तो कोई काम ही नहीं है। देयर इज नो फियर एंड देयर इज नो मिस्टिक ऑरा। 2 और 2 4 है। लेकिन क्योंकि ये हमारे कार्मिक पैटर्न पर चलता है, हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन रीइंकार्नेशन। हम बिलीव करते हैं कि आत्मा जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, ये यात्रा अनंत है। until unless we get salvation और मोक्ष। और साल्वेशन और मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप इवॉल्व हो चुके होंगे और उस सुप्रीम पावर में मिलने के लिए एकदम प्योर होंगे। तो बेसिकली हमारी सुप्रीम पावर से मिलने की जो एक यात्रा है वो जन्म जन्मांतरों से चलती है। तो इसको आप ये कह के नहीं नकार सकते कि ये कुछ भी नहीं है। पहली बात, नॉन बिलीवर्स के लिए एक मजेदार बात कह देती हूं कि देखिए, अगर साइंस कहती है कि आप जब तक किसी चीज को सिद्ध ना कर दें तब तक वो सच नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि जब तक कोई बात ये सिद्ध ना हो जाए कि ये चीज सही नहीं है तब तक उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। अभी तक किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि एस्ट्रोलॉजी सही नहीं है। लेट दिस बी प्रूव्ड। जब तक ये प्रूव नहीं हुआ है तब तक इसको एक्सप्लोर करना एक बुद्धिमानी का काम है। टेक माय वर्ड्स बबीता जी, क्या होता है कि आप ज्योतिष को, क्योंकि आप केवल सुपरफिशियल लेवल पर मेरी समझ में ज्यादातर लोग समझते हैं, इसीलिए ये भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सच्चाई ये है कि ज्योतिष आपके कार्मिक लीनिएज, कहां से आत्मा आ रही है, इस जन्म में क्या करेगी और अगला जन्म कैसा होगा, इतना तक बता सकती है। कौन से कर्म आप इस जीवन में एग्जॉस्ट कर लेंगे, कितना कार्मिक बैगेज आप अपना हल्का कर लेंगे और कौन सी चीजें कैरी ओवर हो जाएंगी, ये सब एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है। एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल है कि मतलब एक डिश है, हमने उसको टेस्ट नहीं किया, हमें उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है और हमने कह दिया इट्स नॉट टेस्टी। आप बताइए, ये आपकी इंटेलिजेंस को जस्टिफाई करता है? until unless you taste it, how could you say it is not tasty? Same is with astrology. आपको जब ज्योतिष पता ही नहीं, आप इसको मिसकंसेप्शन, अंधविश्वास कैसे नकार सकते हैं? कम एंड एक्सप्लोर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी और उसके बाद आप बताएं कि ये क्या है। डॉक्टर ऋचा, मैं इस बीच में एक चीज आपके साथ साझा करूंगी और वो दर्शकों के बिहाफ पे कि इसमें लोगों की गलती नहीं है, समाज की गलती नहीं है, कुछ ऐसे नहीं, ज्योतिषियों की भी नहीं है, परिस्थिति कुछ ऐसे क्रिएट की गई कि कुछ ऐसे मैंडेटरी सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए और पैराफिनेलिया क्रिएट कर दिया गया। तो जो अब जैसे कि आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया और जो हमारा योग था, वास्तु था, एस्ट्रोलॉजी था, ये सारी साइंसेस थी जिनको एकदम नकारा गया बहुत अरसे तक और बड़े गिने चुने। थैंकफुली अब वो चीजें वापस आ रही हैं सही तरीके से। अब जहां तक करप्ट ज्योतिषों की बात है और जो लोगों को भटकाते हैं और पैसा ऐंठने की चीज करते हैं, तो वो हर इंडस्ट्री में चल रहा है। वो सिर्फ ज्योतिष की ही बात क्यों करें, ज्योतिषियों की ही बात क्यों करें? वो इसलिए उजागर होकर आता है क्योंकि बहुत से लोग उनके पास पहुंचते हैं क्योंकि समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं। लोगों के पास, हमारा देश, कोई भी देश या कोई भी इंसान जब बड़े अरसे तक गुलामी का जीवन जीता है तो वो बड़ा हेल्पलेस होता है।
जब वो हेल्पलेस होता है तो वो जाए कहाँ, उसको दिशा नहीं दिखाई पड़ती है। तो जब ऐसे लोग सामने आते हैं, उनको लगता है अच्छा चलो ये एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को अपने पास बिठाने का, उनकी परेशानियां सुन भर लो। देखिए हर किसी को एक लिसनर चाहिए होता है, तो जो जो इस तरीके के लोग होते हैं वो सुनने को तैयार है आपकी परेशानियां, दे विल प्रॉबेबली उस बातचीत में ही उनको कोई ना कोई हल नजर आ जाएगा। इट्स लाइक साइकोलॉजी, है ना, और उसमें वो उनको कुछ बता देंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो, और उसके बाद दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज कहीं ना कहीं something which was pent up has already come out and they have released that negative energy and they are feeling light. But जैसा कि आपने कहा कि ये एक बहुत ही खूबसूरत साइंस है और ये एक व्यंजन की तरह है जिसके इंग्रेडिएंट्स हमें पता नहीं है, तो अब लोगों में वो रुचि आ रही है और लोग उस दिशा में जा रहे हैं। मुझे शुरू से सभी लोगों की तरह इन सभी साइंसेस, ओकल्ट साइंसेस में बहुत शौक था और बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर ऋचा के पिताजी, ये हमारी आपस की उनसे बातचीत थी कि एक बहुत बड़े माने जाने माने वैदिक एस्ट्रोलॉजर खुद रहे हैं और उन्होंने जब ऋचा का मैच मेकिंग किया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने गुण मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं, और वही काम डॉक्टर ऋचा ने अपनी बेटी के साथ भी किया। उनकी बेटी की शादी जो हुई थी तो उन्होंने ये नहीं देखा। तो अब आप लोग कहेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजी है, एक एस्ट्रोलॉजर तो फिर किस काम का, क्योंकि अधिकतर लोग मैच मेकिंग के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी देखने जाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है उसको सुलझाने के लिए या करियर के लिए। सो ये जो है क्या करती हैं, ये सिर्फ गाइड करती हैं, ये नहीं कहती हैं कि किसी के साथ अगर अच्छा रिश्ता हो रहा है, लड़का बाकी चीजों में अच्छा है या लड़की बाकी चीजों में अच्छा है तो उसको तोड़ दो। नहीं, वो ये बताती हैं कि अगर ऐसा है तो ये चीजें हैं और आपको इस तरीके से चलना होगा। सो शी इज मोर ऑफ अ गाइड एंड मेंटर विद अ स्कॉलरली माइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज। मैंने सही कहा डॉक्टर ऋचा? बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये भारत की एक त्रासदी है, इतने वर्षों बाद आजादी के भी हम मानसिक रूप से आजाद नहीं हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम कॉफी हाउस में बैठकर अपने ऑफिस के लंच आवर्स में अपने सन साइंस डिस्कस कर सकते हैं। What Linda Goodman has said about Capricorn, Librans, this and that. But जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारा मून साइन क्या है, we do not know. This is what Britishers tried to do and they were successful in that. Yes. और हमारे देश में ऐसा हुआ कि ये मान लिया गया कि अपनी चीजों को पीछे करने से ही हम आगे जाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि जब ये चीजें आगे थी, जब भारत विश्व गुरु था, तब भारत की गरिमा कुछ और थी। बिल्कुल। और आज भारत की गरिमा कुछ और है, क्योंकि आप अपनी रूट्स को छोड़कर अपनी हेरिटेज पर सम्मान नहीं रखते हैं और दूसरों, एंड आई हैव सीन दैट पीपल आर वियरिंग जेम्स, नीलम पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं। मैं आपको बता दूं ये मेरा कोई जेम नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट। सो पर लोग जब आप पूछे तो वो बड़ा उससे कहते हैं नो नो वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। कम ऑन, इफ यू डोंट बिलीव व्हाई आर यू वेयरिंग दीज थिंग्स? क्योंकि एक हेजिटेशन है, कहीं लोग मुझको ना ऑर्थोडॉक्स ना मान ले अगर मैं ज्योतिष का बिलीवर हूं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप ज्योतिष के बिलीवर हैं तो आप सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। सुपर इंटेलिजेंशिया जो होती है वो ज्योतिष पर बात कर सकती। ये एक ऐसी ऐसी विद्या है, आई टेल यू। राहु और केतु दो प्लैनेट्स हैं जो आपके पूरे ज़ोडियाक की पावर एक्सेस है। आपकी कुंडली के केवल 2 ग्रहों की पोजीशन से मैं आपके पूरे जन्म का भविष्य कथन कर सकती हूं। क्या ये मजाक है? 1 माइल्स अवे एक आदमी यूएसए में बैठा हुआ है, एंड दैट टू ही इज नॉट हिंदू, एंड ही इज आस्किंग मी कि मेरे पास 2 वुमेन है जिनको मैं डेट कर रहा हूं, आप बता दीजिए किसके साथ मेरा अच्छा रिश्ता रहेगा। Wow. And when I describe the characteristics of those women whom I have never met, never
seen them, I do not know anything about them. Just on the basis of astrology, when I am telling him the core, behavior of those ladies, he was shocked to his heart. He said, "Oh my God, how could you do that? They are exactly like that." आप इस चीज को, इस विद्या को नकार रहे हैं, इसको मजाक बना रहे हैं। ज्योतिष कुछ नहीं होता। आई कैन चैलेंज एनीवन। मैं आपको आपके विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने किसी को कभी नहीं बताई। दो आई नेवर डू दिस। मुझे किसी को चैलेंज करना नहीं है, किसी डिबेट में पढ़ना नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट लाइक एन एक्स-रे। यस डॉक्टर ऋचा, इन एंड आउट पूरा जाना डॉक्टर जाता है आपके बारे में। डॉक्टर ऋचा, आपके जैसे लोग कम मिलते हैं, कम कम जो इस तरीके से बात करते हैं। सही लोग जो हैं पकड़ में देर से आते हैं, और हमारा प्रयास ये रहता है कि सही जानकारी और सही लोगों को मैं लेकर, कभी कभी मैं भी काफी समय लग जाता है जानने में कि, और जब जान लेती हूँ कि भाई ये सही नहीं है, तो मैं उसी समय स्टॉप भी लगा देती हूँ। जैसे कि पिछले 2 वर्षों में कुछ ऐसे लोग हमारे संपर्क में आए जो पहले तो मुझे लगा कि हाँ है, बट बाद में धीमे धीमे जब आप गाड़ी आगे बढ़ी तो समझ में आया कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, और ये सही नहीं है। तो आई बैकट्रैक्ट, और मैं अपने जिन लोगों के साथ वो चीजें साझा करती हूँ उनको भी स्टॉप कर देती हूँ। तो आपके साथ काफी दिनों से हमारा चर्चा चल रही थी, और यहाँ पे अपने फोरम पे मैं आपको प्रेजेंट करना चाह रही थी। तो पहले आपको याद है कि मैंने आपसे काफी देर देर तक आपके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की, क्योंकि डिटेल में जब आप इंसान की बातचीत में ही चीजें निकल आती हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं वो एक सिक्स सेंस मेरे अंदर है जो समझ लेता है। मैं ये भी बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि डॉक्टर ऋचा जो है वो कोई फिजूल के उपाय, और बुधवार को ये कर लो और शुक्रवार को ये कर लो और इतने नारियल आप यहाँ पे फेंक दो और उतना, देखिए ये सारी चीजें, जैसे कि मैं अपने सदस्यों को कुक राइट, ईट राइट और बैक टू रूट्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको यही बताती हूँ कि हमारे कर्मों को धर्म के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए जोड़ दिया कि कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि धर्म जो है वो तभी बचा रहेगा जब लोग जो है कर्म में उस चीजों को शामिल कर लेंगे। जैसे नारियल, अब नारियल लोगों को पता था कि लुप्त हो जाएगा अगर उसका हमने कहीं ना कहीं उसको ठूसा नहीं लाया। हाँ, ठूसा, उसको ठूसा, चाहे ज्योतिष में ठूसा, चाहे पूजा पाठ में ठूसा, लेकिन कहते ना स्क्वीज इन, दे स्क्वीज इन ऑल दीज थिंग्स। और कहीं उनको ये लगा कि जो इनको बेचने वाले हैं या उपज है उसकी कहीं कम ना हो जाए, नहीं तो हमारा देश जो है, जो प्रकृति है वो एकदम गरीब हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी उस कगार पे पहुंच गई है। तो ये चीजें जो हैं, लेकिन डॉक्टर ऋचा मुझे पता है कि आप इन सब चीजों से परे हैं। आप, और मैं आपको ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद तो इन चीजों को शायद कर भी लें, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो इसीलिए ये एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों से भागते हैं, क्योंकि उनको ये उपाय वगैरह समझ में नहीं आते कि व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस, लिटरली दे विल से व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस, कि कबूतर को खाना खिलाए। अब मुझे ये लगता है कि कबूतर को बुधवार को दाना खिलाने का मतलब यह है कि जब इंसान के अंदर एक वो भाव आएगा जीव जंतु के लिए, कहीं ना कहीं शायद उस इंसान के अंदर इतनी बर्बरता है, इतनी क्रुएल्टी है, तो वो शायद जब बर्ड्स को खाना खिलाएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मोह जगेगा। तो प्रोबेबली इन चीजों को शायद जोड़ा गया है एस्ट्रो साइंस से, और दिशाओं का महत्व तो है ही। तो आप उपाय से हट के क्या करती हैं? हाउ डू यू डील विद योर योर पेशेंट्स, आई वुड से क्लाइंट्स एंड पेशेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये रोचक किस्सा बताया कि यूएस में बंदा बैठा है और 2 लड़कियों को डेट कर रहा है और उनके बारे में पूछा तो डिड दे हैव देयर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रेडी, जन्म पत्री तैयार थी? नहीं, वो केवल मेरे साथ बर्थ डिटेल शेयर करते हैं। अच्छा, ओके। हॉरोस्कोप तो मैं ही बनाती हूँ, बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। यस, बिल्कुल, वही तभी मैंने कहा कि आई वुड से ही वाज अ मुस्लिम। राइट 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 राइट। तो वो बिल्कुल भी इस चीज का कभी उसने सोचा भी नहीं था कि ही इज गोइंग टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। बट वहां पर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उसको मेरा रेफरेंस दिया होगा, सो ही वाज वेरी ईगर टू हियर फ्रॉम मी बिकॉज ही वाज ऑन द क्रॉस रोड्स, हाउ टू चूज अ गर्ल। सो
And after having a discussion with me, he was so satisfied that, yeah, exactly, this is what even I was thinking about, but I just wanted to be doubly sure. सो बहुत इस बढ़िया। तरह की चीजें जब होती हैं, जैसा कि आपने अभी एक बात बोली कि जो दान है या जो, वो कहीं ना कहीं हमको रूट्स से जोड़ने के लिए था। जी मैं कहूं कि बस इसी भावना से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। जी कि चींटियों को दाना खिलाइए, राहु खुश हो जाएगा। जी बहुत अच्छी बात है, राहु हो ना हो चींटियों को खाना मिल रहा है। जी डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को खिलाइए, केतु अच्छा हो जाएगा, स्ट्रे डॉग्स को खाना मिल रहा है। और आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। खाना मिल रहा है स्ट्रे डॉग्स को, थैंक्स टू जी एस्ट्रोलॉजी। जी कम से कम एस्ट्रोलॉजी ने ये काम अच्छा किया। व्हाट आई प्रिस्क्राइब, सबसे अच्छा कनेक्ट प्लैनेट्स के साथ बनाने के लिए, एक दोस्ताना बिहेवियर बनाने के लिए, आपको मंत्रा चांटिंग इज द बेस्ट। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी कैसे और क्यों। जी आप मुझे नहीं जानते, बट आपको मुझसे कोई काम है, और ये भी आपको पता है कि मैं काफी सख्त हूं, मैं ऐसे तो काम करूंगी नहीं until unless आई एम कन्विंस्ड। बिल्कुल। दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो ये कि आपने जानने का, मुझे जानने का प्रयास नहीं किया, आपने ये जानने का प्रयास किया कि ये किसके क्लोज हैं, जी क्या वेट रखा जाए जो ये बात मान जाए। मे भी कोई आप ही के पास पहुंच गया कि बबीता जी, ऋचा जी से काम है, करवा दीजिए। जी और आपने मुझे फोन किया कि ऋचा जी इनका काम कर दीजिए। आई रेस्पेक्ट यू। जी तो मैंने कहा, very clever person, he has never met me or anything, now he's asking about a favor, and that too from a higher source whom हम्म I respect, चलो, या admire। हम्म मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन क्या मेरे मन में आपके लिए अच्छी भावना या एक अच्छी एक्वेंटेंस जो है वो पैदा हुई? नो। हम्म हम्म और आगे की कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं आपके आगे भी काम ऐसे करूंगी। बिल्कुल। मैं कहूंगी एक बार आपने फेवर ले लिया, नेक्स्ट टाइम नो। राइट। बट दूसरा जो एक पोलाइट वे है, उसको पता चल गया, उसने रेकी की मेरे बारे में और उसको पता चला मैं रोज वॉक पर जाती हूँ। ही हैज स्टार्टेड डूइंग वॉक ऑन द सेम ट्रैक। 10 दिन बिना बात, बिना मुस्कुराहट के ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को ट्रैक पर। धीरे धीरे आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम वॉक पर बड़े अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हैं। धीरे धीरे स्माइल पास होती है, हाउ आर यू होता है, और फिर बात भी हो जाती है। इट टेक्स टाइम। मे बी 1 महीने में आप मुझसे हेलो कर पाए, लेकिन उसके बाद, उस 1 महीने के बाद आप मेरे ऑफिस आए और आपने कहा मुझे आपसे कुछ काम है। व्हाट इज माई रिएक्शन? जस्ट आई से, ओ माई गॉड, यू कम इन, कम इन, कम इन, बिकॉज आई नो यू, आई नो यू। मुझे पता है आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आप कम से कम रोज मुझे नमस्ते कर रहे थे। एक मेरे दिमाग में आपके लिए पॉजिटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है। और फिर आपने कहा ये काम है, तो मैं वो काम प्रेम से कर दूंगी। और आगे के लिए भी मैं कहूंगी मिलते रहना। बिल्कुल। दिस इज हाउ मंत्रा वर्क्स। टाइम लगता है बिल्कुल। ग्रहों को अपने साथ जोड़ने में, उनसे बात करने में, उनकी एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होने में टाइम लगता है, पर वो कनेक्शन जीवन भर का होता है। जी बिल्कुल। नमस्ते तो आप गुंडे को करें तो वो भी खुश होता है, और अच्छे व्यक्ति को करें वो भी खुश होता है। सही बात तो है। मंत्रा चांटिंग, चाहे मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनके लिए भी वर्क करता है, और बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनके लिए भी वर्क करता है। बिल्कुल। सो मंत्रा चांटिंग इज द बेस्ट रेमेडी, नंबर 1। ये नंबर 2 है, आई एम सॉरी, दिस इज नंबर 2। नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस। कुछ मत कीजिए, टेक द कंप्लीट चार्ज ऑफ योर डीड्स। कि अगर आज मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है, इट्स जस्ट अ टाइम ऑफ रीपेमेंट। क्यों सर पर उठाई हुई है दुनिया? आपने मीना, किया है।
रीना, ये आपके लिए है, इसमें उत्तर छुपा हुआ है, और देखिएगा कि सो कैसे उसको सो सुलझा सकते हैं। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, एक्सेप्ट योर डीड्स ग्रेसफुली। सम्मान, असम्मान, सफलता, असफलता, सब हमारी अपनी है। यहां पर इस बीच में, मतलब जो नेचर का जो न्याय है, जो प्रकृति का न्याय है, उसमें ईश्वर भी बीच में नहीं आता, ना आ सकता है। क्योंकि डॉक्टर रिचर्ड, अगर मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। एक तो हमारा 30 मिनट का समय, और हमें पता था आज की वार्ता हमारी बहुत ओके ज्यादा देर तक होने वाली है। बट मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, एक बार और लोग जो जुड़े हैं उनका स्वागत कर लूं। रेखा, बहुत दिनों बाद आप आई, कहाँ गुम थी? और वर्तिका, हेमंत, शालिनी का स्वागत मैं कर चुकी हूँ, जाहिदा परवीन, शीतल, और कुछ फेसबुक यूजर्स हैं जिनका नाम इसमें मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ, सुनीता शर्मा, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको खुशखबरी दे दूं कि डॉक्टर ऋचा बीटीआर कम्युनिटी की मेंबर बन चुकी हैं, और हम इनके साथ हर हफ्ते एक रोचक वार्ता प्रयास करेंगे आप तक लेकर जी, आए, एक एक थीम्स के ऊपर। और एक प्रश्न है यहाँ पर, उपाय बताती है रीना, बट जिस तरीके के उपाय चल रहे हैं वो उस तरीके के उपाय नहीं बताती। तो उनका प्रश्न ये है डॉक्टर ऋचा, इस प्रश्न के बाद विल जस्ट वाइंड अप, कि तो आप उपाय नहीं बताती, तो किसी के जन्म टाइम की वजह से प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम कैसे हो सकता है, ये उपाय नहीं बताती। शी इज आस्किंग कि अगर नो आप नो नो, उपाय नहीं बताती। या मैंने आपसे कहा कि मंत्र चैंटिंग एक बहुत बड़ा उपाय है, राइट, राइट, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा उपाय है। बड़ा उपाय है। पर अगर मैं आदमी की स्थिति देख लेती हूँ, अगर मैं जानती हूँ कि दर्द इतना ज्यादा है कि राइट, पेन किलर के बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल, आई डू प्रोवाइड सम पेन किलर्स। लेकिन वो जब आप मुझे मिलेंगे, कंसल्ट करेंगे, तब डिस्क्लोज करूंगी। बिल्कुल, और आपके बहुत, दर्द से तो आपके दर्द से तो मुझे आपको निजात देनी ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो वो बहुत मैं बार जरूर ऐसा दूँ। होता है, बहुत बार ऐसा होता है, दर्शकों आपको ये बता दें, डॉक्टर ऋचा ये बताती है कि जो आपकी कुंडली में लिखा है, जन्मपत्री में लिखा है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा हुआ है, वो वही चीज अगर किसी दूसरे के चार्ट में लिखी हुई है, वो दो प्लैनेट जो आपके में गड़बड़ है, दूसरे के में गड़बड़ है, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए हो सकता है वो बेनिफिशियल ना हो। बट इट इज सीन इन टोटलिटी, हर चीज एक कॉम्बिनेशन में। जैसे बहुत से लोग देखकर बता रहे आपका राहु बहुत खराब है, बट देयर मस्ट बी सम प्लैनेट विच इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ राहु। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट या किसी भी विज्ञान या ज्ञान की जो रीडिंग है, रीडर है, वो बहुत सही होना चाहिए, जो कि हम आपको, आप जिनसे मिलवा रहे हैं। सो वो रीडिंग करके कम से कम आपको इस चीज से तो पहले बात आश्वस्त करेंगे कि जो लिखा है वो सही लिखा है। फिर उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन की क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें देखी जाती है। माता पिता का चार्ट भी, अगर बच्चा शादी से पहले है तो उसका उनका प्रभाव भी देखा जाता है। तो ये जो ज्योतिष है, ये एक टोटलिटी की साइंस है जिसमें सारी चीजें इन कॉम्बिनेशन देखी जाती है। ठीक कह रही हूँ डॉक्टर ऋचा? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगी। एवरी हॉरोस्कोप इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। यस, किसी का सपोर्ट मुझको नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल, आपके हॉरोस्कोप से ही आपके माता पिता, दादाजी, मामा, चाचा सब देख सकती हूँ। राइट, किसी राइट, और का हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, 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 सो बिल्कुल, या इट्स, हम लोग बात करते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जुड़े डॉक्टर हैं तो ऋचा, आपके साथ बिल्कुल, बात वाइंड अप करेंगे। करने से पहले एक मन की भ्रांति दूर करते हुए हम लोग आज विराम देंगे। जैसे जी, इतने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लें अपने लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का, या स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का। अब वो ताशकंद गए, ताशकंद में उनके साथ क्या हुआ, और ये सारे जो टॉप लीडर्स होते हैं, ये सब ज्योतिष आचार्य उनके साथ लगे होते हैं, संलग्न होते हैं, क्योंकि वो लोग इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो चीज होके रहनी है वो तो होके रहती है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो और चाहे वो एक एक फकीर हो। तो कैसे क्या चीज की जाती, किस तरीके से देखिए क्या समझाया? है कि के एन राव साहब, जहां से मैंने शिक्षा ली है, ज्योतिष के सूर्य हैं, जीवित सूर्य हैं, और उनसे मैंने पढ़ाई की है। तो के एन राव साहब इंदिरा जी को हर वर्ष एक ईयरली एडवाइस दिया करते थे। जी, 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 राजा दिनेश सिंह उनके पास आते थे और उनके लिए ईयरली एडवाइस लेते थे, उनके जन्मदिन के आसपास। तो जब वो अक्टूबर में उनके पास आए 84 में,
तो ही वॉज द वन एंड ओनली एस्ट्रोलॉजर हु सेड इस बार मैं ईयरली रिपोर्ट नहीं दूंगा जी, क्योंकि अगला साल नहीं नहीं, आएगा राइट, एंड शी इज गोइंग टू बी किल्ड। पर उन्होंने कहा कि आप इस तरह का कोई प्रिडिक्शन कहीं छाप नहीं सकते हैं। शी राइट, वॉज पीएम ऑन द सीट। सो उन्होंने जब वो उनकी डेथ हो गई तब उन्होंने बाद में अपने एस्ट्रोलॉजी के जर्नल में वो छापा था। सो ही हैज आई मीन प्रिडिक्टेड वेल इन एडवांस कि इस बार ईयरली रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। ही इज गोइंग टू बी किल्ड एंड किल्ड बाय सम वेरी क्लोज एसोसिएट। राइट। सो जो होना है वो होकर ही रहेगा। बचाव आप ये कर सकते, देखिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर बबीता जी आप बहुत सी चीजें आई वुड से मैनिपुलेट कर सकते हैं। किस वक्त कर्म को ऑल्टर करना है, कहां पर फ्री विल यूज करनी है, कहां डेस्टिनी को जाने देना है, ये फाइन बैलेंस मैं आपको सिखाऊंगी तो एंड लाइफ विल बी डॉक्टर, मोर एनरिचिंग एंड कंफर्टेबल। आई एम सो हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद यू डॉक्टर ऋचा। और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे कि बैक टू रूट्स के जो सदस्य हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, यदि वो आपसे कनेक्ट होते हैं, तो अगर वो हमारे ब्रांड से आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको कुछ प्यार देंगी, एंड वुड दे सो डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, डेफिनेटली, थैंक व्हाई यू सो नॉट। मच। अब हम एक ग्रुप का अगर हिस्सा है तो फैमिली के जी, साथ तो अलग तरह का व्यवहार होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल, आई मेरे जितने भी डेफिनेटली। सदस्य देख रहे हैं आज का प्रोग्राम, वो इस बात से भी बिल्कुल आश्वस्त रहें कि डॉक्टर ऋचा अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं, और सप्ताह दर सप्ताह हम उनको लेकर आएंगे, एक-एक टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जी, ताकि ज्योतिष के से जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं वो हम सॉल्व कर सकें, और आप सबके सामने एक एक सजग भारत का जो एक एक छवि है उसको रख सकें। इसी तरीके से हमने अपने आयुर्वेद डॉक्टर नैथानी को भी आपके सामने रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया है। तो धीमे-धीमे हम अपने पथ पे आगे चल रहे हैं, और लॉकडाउन का ये जो समय आया है इसका बहुत ही बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग सब बिल्कुल सतर्कता से रहिएगा, इस भीड़ में मत चले जाइएगा जिसमें कि लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ऋचा का प्रेडिक्शन ये है कि अभी इस साल कम से कम दिसंबर एंड तक, डॉक्टर ऋचा आप खुद ही बता दीजिए कि जो बिल्कुल। कोविड का मैंने टाइम चल देखिए रहा है। मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि 23 दिसंबर के बाद से इसका ग्राफ नीचे जाएगा एंड दैट हैज ऑलरेडी कम ट्रू। अभी मेरा है कि 16 जनवरी तक अभी काफी आप लोग एहतियात से रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये वायरस कई अभी और शेप लेगा, कुछ चेंज करेगा। सो अभी से आसानी नहीं समझे इसको, बट जनवरी के बाद काफी स्थितियां, 16 जनवरी के बाद काफी अच्छी स्थितियां होंगी। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन ये बी समय सेफ। जो है एक एक जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, और मेरे ख्याल से वो चेंज रहेगा, बहुत अरसे तक रहेगा। जी, ये डॉक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है जी, सबके लिए जी, बदलने का समय है। जी, बदलिए नहीं तो प्रकृति आपको बदल देगी। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋचा, और बहुत-बहुत प्यार, और आप धन्यवाद। लोगों के जीवन में उजाला बिखेरती रहें, यही हमारी आपके लिए ब्लेसिंग है। हम उम्र हैं, इनफैक्ट मैं आपसे थोड़ी बड़ी हूँ। सो नहीं नहीं, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ऋचा थैंक फॉर यू बीइंग सो मच पार्ट। बबीता जी, इट्स माय ऑनर, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। तो ये थी डॉक्टर ऋचा, एस्ट्रो कोच, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्कॉलर, जिनके भाव, जिनके ज्ञान आपके सामने रखा, और आप सब उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बी रेडी टू बी गाइडेड बाय पर्सन हु इज इंटेलिजेंट एंड हु इज गोइंग टू शेयर द करेक्ट साइंस विद यू। आपके साथ सही ज्ञान वो साझा करेंगी। जी हाँ, आप बैक टू रूट्स और कुक राइट ईट राइट की सदस्य हैं, तो हमने इसी समय इसी फोरम पे उनसे अनुमति ले ली है कि आपको सही तरीके से वो और अच्छी तरीके से सहेज सकती हैं, आपको गाइड कर सकती हैं। और हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये त्योहारों का मौसम आ रहा है, चाहे बाहर हम ना कर रहे हों, लेकिन घरों में अपने शरीर के अंदर अपने परिवार के साथ तो हम मनाएंगे ही। सो वी विल ट्राई टू, जितना भी कोशिश कर सकते हैं हम उत्सव लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ मनाएंगे। आप सबका जुड़ने के लिए आज की वार्ता में बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।